हम कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। हम ये जानते हैं कि अर्थ जो होती है ना, अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल होती है, स्फीयर की तरह होती है उसकी शेप। और हमें ये मालूम है कि कोई भी चीज अगर होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लीजिए हवा में ऐसे ही ड्रॉप करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही नीचे छोड़ दें तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब जो अर्थ है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो वो जो खींचती है ना अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को उस फोर्स को, उस ताकत को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम इसमें क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। अर्थ जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो अर्थ है, उस अर्थ का मैं पहले आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ का एक स्फेरिकल शेप हो गया इस तरह से। तो हम ये कहते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ को आप ये कहें कि अर्थ सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। तो आप ये कहिए कि अर्थ जो है, अर्थ को भी एक बड़ा मैग्नेट माना जा सकता है। क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचना। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? एक मैग्नेट की। तो जब अर्थ भी अपनी तरफ हर तरीके के ऑब्जेक्ट्स को खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो हम कह सकते हैं कि अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज अ वेरी ह्यूज मैग्नेट। अर्थ को भी हम बहुत बड़ी एक मैग्नेट की तरह हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इस चीज में मैं आगे कंटिन्यूएशन में ये समझाना चाहता हूँ कि अर्थ जब भी अट्रैक्ट करती है ना किसी भी चीज को, तो वो अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। और अर्थ का जो सेंटर है, हम ये मान लेते हैं कि अर्थ के सेंटर पर एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखी हुई है इस तरह से। ठीक है। अर्थ के सेंटर पर एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखी हुई है। अब हम ये कहेंगे कि ये एक लाइन होती है, अर्थ की एक्सिस से जो लाइन गुजर रही है, हम इस स्ट्रेट लाइन को ये बोल देते हैं। अर्थ की एक्सिस का मतलब क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस का मतलब क्या है कि अर्थ के सेंटर से गुजरने वाली जो एक स्ट्रेट लाइन है ना, उस स्ट्रेट लाइन को मैं ये कह देता हूँ कि ये तो अर्थ का नॉर्थ है, ये तो अर्थ का नॉर्थ है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं बोलूंगा, इसको हम बोलेंगे बेटा जियोग्राफिक, जियोग्राफिक साउथ। और ब्रैकेट में लिख दूंगा अर्थ, अर्थ नॉर्थ। फिर हम इसकी बात करते हैं कि जैसे ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो ये तो हो गया। मैं इसी पॉइंट पर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं अर्थ के सरफेस पर आ गया हूँ, जहां पर हम खुद खड़े होते हैं, जहां पर हम खुद रहते हैं, जहां हमारे घर होते हैं। तो वो कहां पर होते हैं हमारे घर? अर्थ की सरफेस पर। जियोग्राफिक नॉर्थ। और ये क्या होगा? इसको बोलेंगे कि ये अर्थ का साउथ होगा, अर्थ साउथ। अर्थ साउथ, ये अर्थ का साउथ हो गया। ठीक है। तो देखिएगा, मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो जहां पर हम अर्थ पर खड़े होते हैं, जहां पर हम रहते हैं अपने घरों में, जहां पर भी मैं मैग्नेटिक कंपास लेता हूँ और वहां पर बैठकर ये बताता हूँ कि उस डायरेक्शन में साउथ है, उस डायरेक्शन में नॉर्थ है। तो अगर मान लीजिए मैं ये बता रहा हूँ कि उस डायरेक्शन में साउथ है ना। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर के दरवाजे की तरफ बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारा घर का जो दरवाजा है, जो घर का मेन डोर है, वो साउथ डायरेक्शन में है। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो घर का जो मेन डोर है, इट इज इन साउथ डायरेक्शन, वो साउथ की डायरेक्शन में है। तो वो जो साउथ है ना, वो अर्थ का नॉर्थ कहलाएगा। इसका रीजन क्या है कि जो चीज यहाँ पर ज्योग्राफिक साउथ है, जो मेरे को जो साउथ दिखाई दे रहा है, उसको
अट्रैक्ट किसने कर रखा है? उसको अर्थ के नॉर्थ ने अट्रैक्ट कर रखा है, बिकॉज नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए जो हमें अर्थ की सरफेस पर जिसको हम साउथ बोल रहे हैं, तो अगर हम अर्थ की खुदाई करके और उसकी खुदाई करते 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 अर्थ के सेंटर पर पहुंच जाएं, तो हम ये कहेंगे कि अर्थ के सेंटर पर एक एज्यूम करा जाता है कि एक इमेजिनरी बहुत बड़ा मैग्नेट है, और जो अर्थ के साउथ की तरफ से जो ज्योग्राफिक साउथ है उससे अगर मैं खोदता हुआ यहाँ पहुंच जाऊं, तो ये जगह मिलेगी मेरे को, ये मिलेगी नॉर्थ पोल किसका? अर्थ का। ये अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल होगा उसी को हम ज्योग्राफिक साउथ बोलते हैं, और अर्थ का जो साउथ पोल होगा उसी को हम ज्योग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं। बताइए, ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर, मतलब सर उल्टा होता है एक टाइप से। बिल्कुल उल्टा होता है। जो अर्थ का नॉर्थ होता है वो एक्चुअल में साउथ होता है, और जो अर्थ का साउथ होता है वो एक्चुअल में नॉर्थ होता है। समझ गए? पार्थ अभी यस सर। बताइए, क्लियर है? नव्या क्लियर है? चलिए जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं नेक्स्ट हम, कि करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट का क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। देखिएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट तो अपना असर दिखाएगी ना, वो तो मैग्नेट का इफेक्ट कुछ ना कुछ दिखाएगी। लेकिन अगर हम बात करें करंट की, क्या करंट की वजह से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है? तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी, करंट की वजह से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो उस चीज को हम डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं? हम एक्सपेरिमेंटली उस चीज को बता कैसे सकते हैं? हम ऐसे बता सकते हैं, हम ऐसे बता सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी स्विच बोर्ड है, हमारे घरों में लाइट आ रही है, तो हमारे घरों में कोई भी जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने पर मैं ये देखता हूँ कि जो लाइट लगी हुई है लाइट ऑन हो जाती है, या इधर लाइट लगेगी ये लाइट ऑन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वॉल है ना, उस वॉल में जो मैंने स्विच लगा रखा है, स्विच बोर्ड, मैंने स्विच को ऑन करा, स्विच को ऑन करा तो स्विच में से निकल के एक वायर वो वॉल के, वो वॉल के अंदर 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 होता हुआ वो एक ट्यूबलाइट या एक कोई भी बल्ब जो है वो उससे कनेक्टेड है। तो मैंने स्विच ऑन करा, और मेरे स्विच ऑन करते ही वो बल्ब जो है वो ग्लो करने लगा। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो कर रही है ना उस वायर में, तभी तो बल्ब ने ग्लो करा, तभी तो इलेक्ट्रिक जो ट्यूबलाइट है वो ग्लो करने लगी। तो एक तो ये चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी भी वायर के अंदर, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या उसकी वजह से कोई मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड भी होता है? हमने कहा हाँ जी होता है। किस तरीके से? सोचिएगा कि यहाँ पर स्विच बोर्ड लगा हुआ है, आपने स्विच ऑन करा, और यहाँ से वायरिंग जा रही है, वायर है, and this wire gets connected to a बल्ब। ये बल्ब है, तो जो वायर है वो बल्ब से कनेक्टेड होता है। अब हम ये देखना चाहें कि क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है, क्या इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है? तो उस चीज को हम कैसे देख सकते हैं? हम क्या करेंगे, एक जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, हम एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर आएंगे, और मैग्नेटिक कंपास को इस वायर पर हम घुमाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से मैं एक मैग्नेटिक कंपास लेकर आ गया, मैंने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पर रखा,
मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्विच ऑफ था अभी और नॉर्थ की डायरेक्शन वो थी, तो मैग्नेटिक कंपास ने इस तरफ को अपना एरो का निशान दिखा दिया, है ना। तो हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से बता सकते हैं कि वो डायरेक्शन में नॉर्थ है। ठीक, अब मैंने क्या करा, मैंने स्विच ऑफ करा, मैंने ये वाला स्विच है बल्ब का, ये मैंने ऑन करा। ऑन करने पर जो बल्ब है, बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया। तो बल्ब ने जैसे ही ग्लो करना शुरू करा, तो हम ये देखेंगे कि जो ये मैग्नेटिक कंपास है ना, इस मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है, नीडल में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया। नीडल जो है वो स्टेबल नहीं है, अब उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक, डिफ्लेक्ट मतलब वाइब्रेट कर रही है। तो फिर मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, धीरे 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 मैं आगे लेकर जा रहा हूँ, जब तक मैं इस वायर तक लेकर जा रहा हूँ, वायर के साथ साथ लेकर जा रहा हूँ, तब तक उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर मैंने क्या करा कि मैंने इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ से हटा दिया, या मैंने स्विच ऑफ कर दिया, दोनों में से कोई एक काम करा। मैंने अगर इसको यहाँ से हटा दिया, तो भी मैं देखूंगा मेरा मैग्नेटिक कंपास जो है वो नॉर्मली बिहेव करने लगेगा। और अगर मान लीजिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया, तब भी मैं ये कहूंगा कि मेरा जो मैग्नेटिक कंपास है वो नॉर्मली बिहेव करेगा। अब उसकी नीडल में मेरे को कंटिन्यूअस एक डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिक कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट मींस कि इस इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। सर आपकी वीडियो ब्लर आ रही है। हाँ बेटा बताओ। सर आपकी सर वीडियो ब्लर आ रही है। क्या कह रहे हो? आपकी वीडियो ब्लर आ रही है। बेटा सभी बच्चों को आ रही है क्या प्रॉब्लम? Yes, sir. यस सर। रुको 1 मिनट वेट करो, देखता हूँ रिफ्रेश करके। बेटा इसी में काम चलाना पड़ेगा, हो नहीं पा रहा है, दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। तो हमने ये बोला कि कहीं पर भी कोई करंट कैरिंग वायर है, जिस वायर में करंट कैरी कर रहा है, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसके आसपास अगर मैं मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास को रखूंगा, तो उसके नीडल में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। नीडल में डिफ्लेक्शन आने का मतलब ही ये है कि ये जो वायर है, इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, अच्छा। यस सर। ओके ओके। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी ये जो एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको बताया, इस एक्सपेरिमेंट को कहीं पर भी देखा जा सकता है। जैसे बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, तो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स में कई बार हमको पता नहीं चलता कि किसी जगह कोई अंडरग्राउंड वायर है, किसी जगह कोई अंडर वॉल्ड वायर है। अंडर वॉल्ड मतलब वॉल के अंदर वायर जा रखा है और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो जब भी किसी बड़ी पुरानी बिल्डिंग का कोई रेनोवेशन वगैरह करते हैं, तो ये जरूर देख लिया जाता है कि कहीं वहां पर कोई लाइव वायर तो नहीं है। लाइव वायर का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि वहां पर कोई करंट कैरिंग वायर हो और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो और वर्कर्स वहां पर काम करें और उनको बेचारों को करंट लग जाए और किसी तरीके की उनको नुकसान हो। तो ये जो चीज है, ये चीज देख ली जाती है पहले। तो इस चीज को कैसे देखा जाता है? हमेशा जब भी पहले किसी पुरानी बिल्डिंग का सर्वे किया जाता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि कहीं उसमें किसी भी तरीके का कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप तो नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ एनी करंट कैरिंग कंडक्टर और बिकॉज ऑफ एनी ओल्ड मेटल, कि कोई पुराना मेटल हो वहां पर, कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो रखे रखे काफी पॉइजनस हो गया हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने अगर 10 साल 15 साल 20 साल तक अगर आपने कोई जो पिकल्स होते हैं ना, जो अचार होते हैं खाने के, अगर उसको आपने किसी डब्बे के अंदर बंद करके रखा है और फिर आप उसको 10 15 20 साल बाद खोलेंगे,
और डायरेक्टली आपने अगर उसको स्मेल कर लिया तो डेथ तक हो सकती है, डेथ तक हो सकती है, इतना खतरनाक पॉइजन डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई जो चाय होती है, जो टी, जो चाय की जो पत्ती होती है, वो अगर रखी हुई है किसी बॉक्स के अंदर और 10 साल 15 साल 20 साल हो जाए तो उसमें भी पॉइजनस इनफेक्ट हजार्डुअस सब्सटेंस ऐसा भी बन जाता है कि कई बार एक ब्लास्ट भी हो सकता है उसमें। तो आपने सुना भी होगा कि ईरान में लास्ट ईयर या शायद इसी साल की बात है, इसी साल वहां पर कोई एक पुराना डॉकयार्ड था शिप का, और उसमें वो रखा हुआ था, वो खड़ा हुआ था बहुत टाइम से, 15-20 साल से खड़ा हुआ था, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे बहुत टाइम पुराने, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि किसी को पता नहीं था वो पड़ा हुआ है वहां पर, और उसमें इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ कि आसपास का जितना भी एरिया था, जितनी भी बिल्डिंग वगैरह थी, वो सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। तो जब भी कभी पुरानी बिल्डिंग का सर्वे करा जाता है तो वहां पर ये जरूर देखा जाता है कि कहीं पर किसी भी तरीके का कोई करंट कैरिंग वायर तो नहीं है, कहीं पर कोई ऐसा तो नहीं है किसी चीज की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा हो जिसकी वजह से वहां पर आग लगने के या किसी भी तरीके का ब्लास्ट होने के चांसेस हो। तो उसको कैसे चेक करा जाता है? कंपास से ही पहले चेक करते हैं। पहले जो भी बिल्डिंग का सर्वेयर आता है, बिल्डिंग को सर्वे करने आता है, वो पहले कंपास से चेक करता है कि वहां पर कहीं कोई डेंजरस चीज तो नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है यहाँ पर तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर से भी तो मैग्नेटिक फील्ड जज किया जा सकता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। बताइए जी, मेरी बात इतनी समझ में आ गई सभी को? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ना पैटर्न होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न तो हम अलग अलग कंडीशंस में मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न देखते हैं। मैं ये जानता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक जाती है, लेकिन उसके पैटर्न अलग अलग कंडीशंस में कैसे कैसे होते हैं वो देखना है। तो मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स, magnetic field patterns produced by magnetic field patterns produced by current carrying conductors of different shapes, current carrying conductors of different shapes, ठीक है? तो अलग अलग शेप्स के होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी शेप्स हैं जो स्टडी करी जा सकती है, पर अपने सिलेबस में तीन ही शेप है। पहली शेप क्या है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जरा इसका देखेंगे। देखो, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि हम एक स्ट्रेट वायर ले लें। हम ये देखें कि एक स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके की बनेगी, हम वो स्टडी करना चाहते हैं। तो वो देखिएगा कैसे बनेगी। हमने क्या करा, उसको स्टडी करने के लिए, हमने उसको स्टडी करने के लिए एक ना कार्डबोर्ड ले लिया। मैं इस तरह बनाकर दिखा रहा हूँ। उसको स्टडी करने के लिए हमने कार्डबोर्ड ले रहे हैं।
तो एक कार्डबोर्ड ले लिया हमने, इसको भी हटा हुआ। वीडियो ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है ना आज? नहीं सर, अब ठीक हो क्या गई। है अब क्या हुआ? अच्छा हाँ सर अब ठीक है। हमने ऐसे एक कार्डबोर्ड ले लिया और इस कार्डबोर्ड में हमने एक बारीक सा होल करा। हमने इतना बारीक होल करा है कि उसमें से बस एक वायर ही निकल पाया और कुछ ना निकल पाए। तो यहाँ से एक वायर निकला ऐसे, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर से नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। और जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो करंट किस तरीके से फ्लो करेगा? पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। करंट ऐसे निकला, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो बेटा इसमें जो है ना, एक रूल होता है कि करंट जिस भी डायरेक्शन में जा रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई भी वायर है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये वायर है, इसको आप वायर मान लो और इस वायर में मान लीजिए नीचे से ऊपर तक इस तरह से करंट जा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपको इसको इस तरह से पकड़ लेना है। इसको आपको करंट कैरिंग वायर को ऐसे पकड़ लेना है कि आपका जो थंब है वो थंब थंब का डायरेक्शन हो ऊपर, जहां पर करंट का डायरेक्शन है ना, थंब का डायरेक्शन करंट की तरफ होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे जैसे कि आपका जो थंब है ना वो करंट की डायरेक्शन को की तरफ हो। तो थंब आपका ऐसे हो गया, तो जो फिंगर्स आपकी स्विल्ड कर रही है इस तरह से, जो फिंगर घूम रही है, फिंगर घूम रही है, तो ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से रूट बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से आपको दिखाई देंगी। जैसे मान लीजिए ये वायर है, ये वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वायर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने इस वायर को जहां करंट का डायरेक्शन है, करंट के डायरेक्शन की तरफ अपना थंब करते हुए आप एज्यूम करिए कि आपने इस वायर को पकड़ लिया। तो जब आपने इस वायर को पकड़ लिया तो आपकी फिंगर्स इस तरह से घूम रही है, इस तरह से स्विल्ड कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ये जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ magnetic field is determined by Maxwell's right hand thumb rule. Maxwell's right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल का मतलब ही ये है कि आपको राइट हैंड को इस तरह से, आपको राइट हैंड से किसी भी करंट कैरिंग वायर को इस तरह से पकड़ना है। जैसे हमको मालूम है कि इस करंट कैरिंग वायर में मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है करंट, तो आपने इस वायर को ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ना नहीं है क्योंकि उसमें करंट जा रहा है, खुद को करंट लग जाएगा। ठीक है ना, मतलब एज्यूम करना है कि आपने उसको ऐसे पकड़ा, तो आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में ऊपर हो, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में एनसर्कल कर रही हैं, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो हो गया एक स्ट्रेट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड। फिर बेटा दूसरा हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर। तो सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर किस तरह से बनाएंगे, इसमें भी मैं एक कार्डबोर्ड लूंगा और उस कार्डबोर्ड में से मैं वायर को निकालूंगा। जैसे यहाँ इस कार्डबोर्ड में से हमने इस वायर को निकाला, तो सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप किस तरह से बनाएंगे वो देखिएगा जरा, मैं यहीं पर कर रहा हूँ, अगला देखिएगा।
तो नेक्स्ट जो शेप है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर। तो यहां से आप ये देखिएगा कि मानो कि इस तरह से मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, ऐसे बड़ा कार्डबोर्ड बनाकर दिखाऊंगा यहाँ कि इस कार्डबोर्ड को देखकर ये अंदाजा मत लगाना कि ये ट्रेपेजियम है। इस कार्डबोर्ड को देखकर आप ये समझिए कि जैसे एक कार्ड है और उस कार्ड को मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा मैंने टिल्टेड करके दिखाया है कि जैसे कि ये टेबल का टॉप हो, जैसे कि ये कार्डबोर्ड का टॉप हो। तो इसमें से हमने क्या करा, इसमें से एक वायर लिया, यहाँ पर होल करा और एक वायर विच इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, a wire which is bent in the form of a circle, ये यहाँ से एंटर कर जाएगा और नीचे से ऐसे बाहर निकल रहा है ये। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, प्लस माइनस। तो हमको इतना तो समझ में आ गया ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट हमारा यहाँ से निकलता है पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ जाता है, ऐसे जाएगा करंट। करंट पॉजिटिव से निकला और इस तरह से घूमता हुआ नेगेटिव में वापस आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि मैं ना दो इंस्टेंट पर देख रहा हूँ कि वायर कार्डबोर्ड में से बाहर निकल रहे हैं, तो ये इंस्टेंट और एक ये इंस्टेंट। तो अगर मेरे से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाने के लिए बोला जाता है तो हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ से ये वायर बाहर निकल रहा है इस जगह से, तो मैं ये कहूँगा यहाँ से वायर इस तरह से बाहर निकला, तो मैं वही मैक्सवेल का रूल लगाऊंगा कि ये जो करंट का डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ है, तो करंट के डायरेक्शन की तरफ मैंने अपने थंब को करा, तो मैं ये देखता हूँ कि माय फिंगर्स आर एनसर्कलिंग लाइक दिस, एनसर्कलिंग लाइक दिस, तो इसका मतलब ऐसा ऐसा इसमें लूप बनेगा। ठीक है, तो इस जगह अगर इस जगह की बात करी जाए, ये करंट है, इस जगह की बात करी जाए तो ऐसा लूप एक मैग्नेटिक फील्ड का, बेटा समझ लो कि यहाँ पर करंट ऐसे है तो ये ऐसे ही तो बनेगा, ये इसी तरीके से तो घूम कर जाएगा अंदर की तरफ जैसे मेरे फिंगर घूम रही है। ठीक, तो एक लूप ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, दूसरा लूप ऐसे, है ना, तो इस तरह से लूप बनेंगे यहाँ पर। अब मैं बात करूँ इधर वाले साइड की, इधर वाले साइड जो करंट है मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर मेरी फिंगर इस तरीके से है, मतलब सॉरी मेरा थंब इस तरह से, तो फिंगर्स ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो मतलब इस तरीके से घूमेगा, लूप ऐसे बनेगा। तो ये ऐसे बना लूप, यानी कि अब ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। बताइए सभी को क्लियर है इतना? यस सर। बताइए नव्या क्लियर है? श्रीजा Yes, sir. बताइए, प्रांजल, रुचिर, सर Yes, लूप sir. में करंट आएगा सर? क्या हुआ लक्ष्य बताओ, दोबारा बोलो। Yes, sir. सर एक बार ये लूप वाला दोबारा बता दीजिए सर, ये नहीं। हाँ अभी बता रहा हूँ। ये 8 बिट रुचिर क्लियर है?
यस सर। ओके, आज 8 बिट गायब हो गया तुम्हारा। सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ आज 8 बिट गायब हो गया। मैं दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा समझिएगा। कि इस पॉइंट से सर्कुलर वायर ऐसे निकल रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है बेटा ऊपर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर अपने हाथ को ऐसे रखा कि थंब जो है वो करंट की तरफ इशारा कर रहा है। तो मेरी फिंगर्स इस तरह से घूम रही है ऐसे, देखिए फिंगर्स ऐसे घूम रही है तो थंब ऐसे है, तो फिंगर्स ऐसे घूम रही है अंदर की तरफ। तो यानी कि लूप कैसे बनेगा, ऐसे अंदर की तरफ ये एरो। एक और लूप बना दो अंदर की तरफ एरो। समझ गए कि नहीं समझे बताओ? यस सर। समझ गए? अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ क्योंकि थंब नीचे की तरफ है, सॉरी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थंब नीचे की तरफ है, तो यहाँ इस तरीके से मतलब लूप ऐसे बनेगा जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पर। समझ गए? समझ गया सर। तो अब इसी चीज को थ्योरेटिकली मैंने नोट्स में एक्सप्लेन कर रखा है, 4-5 पॉइंट्स में बनाकर एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप लोग पढ़ लेना। तो ये तो सेकंड शेप हो गई, ये हो गया सर्कुलर लूप के केस में। इससे पहले हमने देखा था स्ट्रेट वायर के केस में। अब नेक्स्ट देखते हैं एक सोलेनोइड के केस में। ये इंपॉर्टेंट है सोलेनोइड वाला। और सोलेनोइड वाला समझने से पहले एक चीज समझेंगे हम। एक ना लूप होता है बेटा, एक रूल होता है क्लॉक फेस रूल, वो समझाता है। पार्थ अग्रवाल, पार्थ मेहता, क्लियर है? यस सर। यस सर। एग्जाम सही हो गए पार्थ अग्रवाल? यस सर। ओके, अगला देखते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी सोलेनोइड की बात करते हैं, तो सोलेनोइड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वायर जिसमें ना गोल 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 सर्कुलर रिंग्स बने हुए हो, है ना। ये क्लॉक फेस ऐसा मतलब सोलेनोइड ऐसे हो गया। सोलेनोइड ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे एक स्ट्रेट वायर हो और स्ट्रेट वायर को ऐसे 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 घुमाकर रख दिया। अब अगर मान लीजिए एक सोलेनोइड है, उसमें ऐसे 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 वायर्स घूम रहे हैं, उसको मैं एक तरफ से देखूंगा। जब मैं उन घूमते हुए वायर्स को एक साइड से देखूंगा तो मुझे एक तरफ से एक ना सर्कुलर एंड ही दिखाई देगा। ऐसे ही उसके दूसरी साइड से इधर से देखूंगा तो भी मुझे सर्कुलर एंड दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल का मतलब क्या है, एक मिनट वेट करिए। मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था, ये दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। ये हमारे घरों में अवेलेबल होता है, ये वाला जो वायर होता है ना टेलीफोन का वायर, ये हमारे घरों में अवेलेबल होता है। तो मैं अभी टेलीफोन में से निकाल कर लाया हूँ उसको, जो लैंडलाइन फोन होता है उसमें से निकाल कर लाया हूँ। तो आप ये देखिएगा कि इसको अगर मैं वायर को इस तरह से देखूं तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको खींचना शुरू कर दें, इस तरह से खींचते चले जाएं खींचते चले जाएं, तो आप देखोगे एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम ये ऐसे ना स्ट्रेट हो सकता है ये वायर। ठीक है ना भाई, देखिए ये वायर इस तरीके से गोल घुमा हुआ है। आप इसको कहीं से भी पकड़िए और कहीं से भी पकड़ के आप इसको ऐसे खोल दो,
तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि आप इसको स्ट्रेट कर सकते हो वायर को, ये देखो ये स्ट्रेट हो गया, लेकिन फिर वापस छोड़ेंगे तो ये फिर वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा, ये देख लीजिए। तो इसमें क्या है, ये जो वायर है ना, वायर को इन्होंने घुमाकर सेट कर रखा है, ठीक है, वायर को इन्होंने घुमा रखा है। तो घुमाने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस वायर को ऐसे सीधा रखूं और इसको एक साइड से, इस साइड से मैं देखने की कोशिश करूं, तो मुझे एक सर्कल नजर आएगा, ठीक है, और ये ऐसे 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 गोल घूमता हुआ जा रहा है वायर। अब हम ये कहते हैं कि क्या ये जो वायर है, इस तरीके से जो ये ट्विस्टेड वायर होता है, इस ट्विस्टेड वायर को हम सोलेनोइड बोल देते हैं। तो ये जो सोलेनोइड होता है, ये भी क्या एक मैग्नेट की तरह काम करता है जब इसमें करंट फ्लो करता है। तो हम ये कहेंगे कि हम जी ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अच्छा, मैग्नेट की तरह काम करता है तो फिर नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है, या कोई ऐसा एंड पॉइंट हो जो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे या साउथ पोल की तरह बिहेव करे, वो बताइए। तो वो बताते हैं अभी। हमने ये कहा कि एक ना क्लॉक फेस रूल होता है, पर्टिकुलरली जहां पर वायर्स होते हैं घूमे हुए, यानी कि सर्कुलरली ट्विस्टेड वायर्स। देखो अगर एक वायर है ऐसा, अगर एक वायर इस तरह से है, यहां से करंट आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब करंट जो है वो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है ऐसे। तो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या है कि जहां पर भी आप देखेंगे और आपको किसी वायर में, किसी सर्कुलरली ट्विस्टेड वायर में अगर आपको करंट जो है वो क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखाई दे, तो आप ये बोलेंगे कि वो वाला उसका फेस, लूप का वो वाला फेस साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को? इतना Yes, सभी sir. को क्लियर है? Yes, sir. दीपांशी No, क्लियर है? sir. नहीं, दोबारा बताऊं? Yes, sir. ठीक है, दोबारा सुनिएगा। ये एक रूल होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी वायर में करंट जो है वो ऐसे जा रहा है कि करंट यहाँ से आया और ऐसे जाएगा। अच्छा, ये जाएगा क्यों, आप समझा दीजिए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेल बैटरी के इस तरह से कनेक्टेड है कि पॉजिटिव सेल से करंट निकला और वो घूम फिर के वापस जो है नेगेटिव सेल में ही जाएगा, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, करंट का डायरेक्शन ये है। तो ये याद रखना है हमको बस कि करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो उस फेस को, जिस जगह से मुझे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे, उसको मैं साउथ पोल बोल दूंगा, उस सोलेनोइड का साउथ पोल बोल दूंगा। इसी तरह से अगर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो अब करंट ऐसे जा रहा है, कि पॉजिटिव से निकला और इस तरह से नेगेटिव में आ गया। तो अब करंट का डायरेक्शन अगर इस सर्कुलर फेस पर देखा जाए, इस सर्कुलर फेस पर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वो वाला फेस जो है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, वो वाला फेस जो है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास ये सोलेनोइड है, ये इतना लंबा वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब इस वायर को मैं अगर इस कॉर्नर से देखूं और यहाँ पर करंट मुझे क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई दे, तो मैं ये बोलूंगा मेरा ये वाला फेस जो है वो साउथ फेस है। ठीक है, और अगर इसी वायर को मैं यहाँ से देख रहा हूँ और इधर से फिर मैं इसको इधर से देखने लगूं, तो जो करंट उधर से क्लॉकवाइज आ रहा था वो मुझे यहाँ से क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। वो मुझे दूसरे एंड से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो इस सोलेनोइड का जो दूसरा एंड है दैट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। तो जहां पर भी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा, मैं उस फेज को बोल दूंगा कि वो हमारा नॉर्थ पोल है, और जहां पर भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा, मैं उस वाले फेज को बोल दूंगा कि वो हमारा साउथ फेस है। बता दीजिए, क्लियर है सभी को?
Yes, sir. तो इसी तरीके से अब यहाँ पर एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड की बात करते हैं। जो तीसरा शेप है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलोनॉइड। पहला देखा था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, फिर देखा था सर्कुलर वायर में या सर्कुलर लूप में, अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलोनॉइड। तो मैं ये मिटा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलोनॉइड। सोलोनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होता है ये देखिएगा। हमने कहा कि एक सोलोनॉइड है विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। बैटरी में कितने सेल हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने 3 सेल लगा दिए, 1 पॉजिटिव नेगेटिव 1 सेल, पॉजिटिव नेगेटिव 2 सेल, पॉजिटिव नेगेटिव 3 सेल। कितने भी सेल हो सकते हैं? मैंने एग्जांपल के तौर पर 3 सेल यहाँ पर अटैच कर दिए। ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हो गया। तो यहाँ से करंट निकला, इसमें से फ्लो करना शुरू करा। और अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ये इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगा करंट ऐसे और फिर ऐसे। तो करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से देख पा रहे हैं आप? यानी कि करंट कैसे घूम रहा है? अगर मैं इधर से देखूं तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये मेरा हो गया साउथ पोल। ठीक है, और हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर करंट यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो ऐसे 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 अपना लूप कंप्लीट करते हुए फाइनली इस तरीके से यहाँ पर पहुंचेगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा इसको, तो यहाँ पर मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। ये करंट इस जगह मुझे, क्योंकि वो वहां से क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो वो मुझे इस पॉइंट पर वो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ पोल। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बताइए। तो हमारा करंट यहाँ से निकला, सोलेनॉइड के थ्रू घूमता हुआ गया। इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखाई देगा, सेम करंट को यहाँ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। एंड फाइनली करंट ने अपना लूप कंप्लीट करा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। ठीक, और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में चली जाएगी। दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल में चली गई। फिर नीचे की तरफ लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल में चली गई। फिर एक और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकली, साउथ में गई। ठीक, और बिल्कुल मैग्नेट की तरह ही हम ये कहते हैं कि जैसे मैग्नेट में अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं और पैरेलल लाइंस होती हैं वो। इसी तरीके से एक सोलेनॉइड में भी बाहर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, लेकिन जो अंदर होती है ना वो साउथ से नॉर्थ जाती है। मतलब दे कंप्लीट देयर लूप, ये अपना लूप कंप्लीट करती हैं। बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir.
Yes, sir. ठीक है, तो बस इतना ही है। और सोलेनॉइड में जो है, अभी जो सोलेनॉइड तक का आपको कराया, तो सोलेनॉइड में हमको ये देखना है कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ना, वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, ये नंबर ऑफ टर्न्स कितना है सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। सोलेनॉइड में जो करंट ट्रैवल कर रहा है, उस करंट की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और तीसरा जो है वो ये है कि सोलेनॉइड का जो नेचर है, जिस नेचर की वो वायर बना हुआ है, वो नेचर चेंज करेंगे। वायर को कम रेजिस्टेंस वाला वायर लेंगे तो उसमें भी करंट का फ्लो अच्छा होगा। करंट का फ्लो अच्छा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ठीक है ना। तो ये तीन चीज आपको डिपेंड करनी है। एक तो नेचर ऑफ द कोर मटेरियल ऑफ विच द सोलेनॉइड इज फॉर्म्ड, पहली चीज। दूसरा, if we increase the current, the magnetism also increases. Third, if we increase the number of turns, then also magnetism increases. ये हो गया। ठीक है बेटा, बताइए सभी बच्चों को इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बस तो फिर आज ना इतना ही करेंगे, और मैं इसके नोट्स आपको रात में भेज दूंगा। और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं कल का ऑफ रखूंगा, फ्राइडे का। नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी, सैटरडे को, और फिर संडे को भी होगी। ठीक है, तो कल का आप लोगों का ऑफ रहेगा दोनों बैचेस का, 4 to 5 भी और 8 to 9 भी। ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. Thank you. ओके ओके Yes, sir. ओके। नमस्ते Thank you, सर। sir. Namaste, नमस्ते sir. नमस्ते। Thank you, sir. ओके, नमस्ते नमस्ते। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. ओके।